नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए एक रहनुमा या फिर कहा जाए तो उससे जीवन बसर करने की एक प्रक्रिया थी। वक्फ बोर्ड मतलब दान दिया हुआ संपत्ति, जिसका आय उन गरीबों के हित में खर्च करने की एक प्रक्रिया माना जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से केंद्र सरकार यानी बीजेपी ने वक्फ बोर्ड पर कानून ला करके सभी मुस्लिमों के आय पर छापे मार दिया है, इसको लेकर के लगातार जिस तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया गया आज भी बरकरार है और इस काले कानून को वापस लेने की मुहिम तेज किया गया है। झारखंड में अल्पसंख्यक प्रभारी जीएन गाला ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका नियत मुस्लिमों और अन्य धर्मों के प्रति ठीक नहीं है। आज हमारी बारी है, कल दूसरे कौम के बारे आएगी, जिसको लेकर के एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। जिस तरीके से कि किसानों के लिए 3 काला कानून बनाए गए थे वो कानून वापस किया गया है, उसी हिसाब से आज हम विरोध करेंगे तो ये काला कानून वापस हो जाएगा। 22 तारीख को इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं और यह ऐतिहासिक होगा क्योंकि सभी समुदाय के लोग मिलकर के इसका विरोध करेंगे और वक्फ बोर्ड का खिलाफ आगे लड़ाई जारी रखेंगे। आखिर क्या बोले, देखिए पूरा रिपोर्ट। 22 तारीख को बरियातू पहाड़ी वहाँ पे रिजेक्ट वक्फ बिल, जो ऑलरेडी हम बहुत अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में वो बिल पास हो गया, फिर भी हमारी कोशिश अभी भी जाहिर है कि सरकार ये बिल वापस ले ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ वो राज्यसभा के सांसद भी है इमरान प्रतापगढ़ी जी। तो झारखंड अल्पसंख्यक विभाग मंजूर जी के नेतृत्व में पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और घर घर तक, ना सिर्फ मुसलमान के घर तक, जो दूसरे भी अल्पसंख्यक है इस देश में, जैसे ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसीज, वहाँ हर जगह में सब जगह में हम बताएं कि जो आरएसएस की मानसिकता है वो सारे अल्पसंख्यक को तोड़ने की है, उनके ज़मीनों को हड़पने की है। क्योंकि अगर आप लोगों को शायद पता हो या नहीं, पर मैं बताना चाहूँगी कि जिस दिन वक्फ का बिल पास हुआ उसके अगले ही दिन आरएसएस की एक मैगज़ीन है वेबसाइट पे जिसका नाम ऑर्गेनाइज़र है, वहाँ पे एक लेख छपा था, उसमें लिखा था कि वक्फ बिल तो पास हो गया है पर अभी हमें क्रिश्चियंस के कितने ज़मीन है, कितने चर्चेज़ है, उसका सर्वे करना चाहिए। और क्योंकि आप लोग झारखंड से हो और आप लोगों को पता होगा कि पारसनाथ जो हमारे जैनों का एकदम पावन स्थल है, वहाँ क्या हो रहा है। मैं जैन समाज की लड़की हूँ, जैन समाज की बेटी हूँ। मैं मेरे जैन भाइयों और बहनों को भी कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने जैनों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। वो लोग की मंशा सबको तोड़ने की है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हम सभी अल्पसंख्यक को 22 तारीख को बरियातू पहाड़ी पहुँचना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जी ने डंके की चोट पर सांसद में भी वक्फ बिल के बारे में बोला है। मैं चाहूँगी कि हमारा जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके साथ उनका यूट्यूब लिंक भी अटैच कीजिए कि लोगों तक बात पहुँचे कि वक्फ बिल की हकीकत क्या है। इसके लेकर के इस तरह के प्रोग्राम में देश में और कहीं कि झारखंड से शुरुआत कर रहा है? नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने बिहार में भी की थी पहले, पर तभी पार्लियामेंट सेशन ऑन था तो हमारे सांसद जी तभी जा नहीं पाए थे। तो अभी उनको बुलाया गया है अतिथि के दौर पर, तो वो आने वाले हैं। क्या लगता है आपको इस प्रोग्राम से आगे? देखिए, पहले भी सरकार ने 3 काले कृषि कानून का बिल भी पास किया था, पर हमारे फार्मर्स ने, हमारे ऑपोजिशन ने, हमारे राहुल गांधी जी ने, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी ने और बहुत से अन्य ऑपोजिशन के जो सांसद हैं खुलकर विरोध किया था। तो भाजपा की सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। हर्ष और खुशी की बात है कि आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी जी झारखंड की धरती पर लगभग 1 महीना के अंतराल में दूसरा बार उनका आना, ये हमारे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के लिए सौभाग्य और खुशी की बात है।
उनके फॉलोवर्स भी झारखंड में बहुत हैं। ऐसे तो उनके फॉलोवर हिंदुस्तान में पूरे दुनिया में हैं, लेकिन झारखंड में भी उनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। उसमें भी एक खुशी की लहर है। यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से एक कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नेता आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब आ रहे हैं 22 तारीख। तो हम सभी पदाधिकारी बैठ करके हम एक आपस में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम तैयारी समिति हम एक बनाए हैं कि हम अपने नेता को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में किस तरह से स्वागत करेंगे, कितने बजे वो उनका आगमन होगा, कैसे वो कार्यक्रम स्थल किस रूट से वो वहाँ पर जाएंगे। इस पर हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक चल रही है। हमारी मैडम जिनल एन गाला मैम इसकी सरपरस्ती कर रही हैं, और हम लगता है कि जितने भी हमारे पूरे झारखंड से जो हमें सूचना मिल रही है, हमारे 24 जिला अध्यक्ष हैं और हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सारे लोग विभिन्न अपने अपने जिलों में वो बैठक कर रहे हैं और बैठक करके तैयारी पूरा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो हम स्वागत किए थे उससे बढ़ चढ़ करके हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उनको स्वागत करने की तैयारी चल रही है। हम आपके माध्यम से भी झारखंड के जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वक्फ बिल ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। वक्फ अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ एक मसाइल है। हमारा मान और सम्मान और हमारा आने वाले नस्लों के लिए ये बहुत खतरनाक बिल है। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि अगर आपके अंदर में, जिनके अंदर में ये जिज्ञासा है कि हम वक्फ बिल के बारे में जानें, हम इसका विरोध करें, तो हमें लगता है कि सारे वैसे लोग जो हमारे माइनॉरिटी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, चाहे हमारे सरदार हो, बौद्ध हो, सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता ये है कि जिस तरह का इनका जो नेचर, हमको जो सिम्टम नज़र आता है कि अंग्रेज का ये सिम्टम था कि फूट डालो और राज करो, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये पहला प्रहार जो है वो अल्पसंख्यकों पर किए हैं। इसमें अगर वो सफल हो जाते हैं तो दूसरा प्रहार इनका क्रिश्चियन पर होगा, तीसरा प्रहार इनका फिर जैन पर होगा। तो इसी तरह हम सभी लोगों से आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि हमारा देश अमन पसंद देश है। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई। जब हम लोग बचपन में थे, हाफ पैंट पहन के घूमते थे, उस समय से नारा चलता आ रहा है, और हमें लगता है कि पूरे भारत में ऐसे मानसिकता वाला का समय बहुत देर तक नहीं टिकेगा। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम राहुल जी फैलाएंगे। इमरान प्रताप गढ़ी जी हमारे आ रहे हैं, काफ़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है। हमारे सारे कार्यकर्ता, सभी जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी उनके आने की तैयारी में जुट चुके हैं। उनका ऐतिहासिक हम स्वागत भी करेंगे, और ये आने वाला जो प्रोग्राम होगा वो ऐतिहासिक झारखंड में बनने जा रहा है, हम इसका उम्मीद करते हैं। और भी कौम का जो अल्पसंख्यक है वो भी आपके इस मीटिंग में बैठे हैं, या उनसे कुछ विचार होगी, क्योंकि बहुत कम समय है। निश्चित तौर पर हमारा लगातार जो दौरा हमारे प्रभारी मैम जनरल एन गाला मैम, अभी हमारा दौरा खूंटी हुआ, हमारा दौरा सिमडेगा हुआ, हमारा दौरा गुमला हुआ। सारे जो भी हमारे वहाँ के क्रिश्चियन हैं, कल भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से मीटिंग हुई। ये दुर्भाग्य हमारे लिए हमारे यहाँ कि अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जो हमारे कुछ फादर लोग हैं, जो वहाँ के जो गुरु लोग हैं, उस पर कुछ लोगों ने मारपीट किए थे। कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जो पुलिस उस मुजरिम तक पहुंची है और वो जेल के सलाखे के पीछे है। तो हमने क्रिश्चियन समुदाय के साथ भी बैठे, कल भी हमारी बैठक जैन समुदाय के जो लोग हैं उनके सभी सम्मानित पदाधिकारियों के साथ हुआ है। तो हम आपके माध्यम से भी और हम अपने तरीके से भी पूरे झारखंड में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कोई एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये प्रोग्राम अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक का ये अस्मिता का बात है, उनका इज्जत का बात है, उनका सम्मान का बात है, उनके आने वाले नस्लों के हिफाजत का बात है। तो सभी लोग आएंगे और झारखंड में ये प्रोग्राम कल 22 तारीख के दिन में ये इतिहास बनने जा रहा है। ये